हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 254वां पार्ट है। इससे पहले भी 253 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहसमल बोहरा था, जो कि राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाला था राजस्थान में। नेक्स्ट है, वीर भारत सभा किसने स्थापित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोरावर सिंह बारट ने स्थापना की थी वीर भारत सभा की। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहपुरा थी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली थी। नेक्स्ट है, 1990 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत समाज का गठन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसरी सिंह बारट ने किया था। क्वेश्चन है, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर दास राठी थे। नेक्स्ट है, अमरनाथ वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोरावर सिंह ने व्यतीत किया था अपना अंतिम समय अमरनाथ वैरागी साधु के वेश में। नेक्स्ट है, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसरी सिंह ने की थी कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कन्हैया लाल के द्वारा संपादित किया गया था राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र, जो कि हिंदी और उर्दू में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाज विचारधारा का समर्थक नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजपूताना गजट जो समाचार पत्र था वह आर्य समाज की विचारधारा का समर्थक नहीं था। इसके अलावा देश हितैषी, जन हितकारक और परोपकार, ये तीनों ही समाचार पत्र आर्य समाज की विचारधारा के समर्थक थे। लिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षण संस्था की आवश्यकता पर बल दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन वॉल्टर ने दिया था। नेक्स्ट है, 10 नामी पंथ का संचालन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद गुरु ने किया था 10 नामी पंथ का संचालन। देश हितैषी सभा उदयपुर का गठन महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई 1877 ईस्वी को हुआ था देश हितैषी सभा का गठन उदयपुर में। नेक्स्ट है, नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 फरवरी 1921 को किया गया था नरेंद्र मंडल का गठन। नेक्स्ट है, महिला शिक्षा सदन की स्थापना अजमेर 1958 को किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिबाऊ उपाध्याय व साथिन के द्वारा की गई थी महिला शिक्षा सदन की स्थापना अजमेर में 1958 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भील सेवा मंडल मेवाड़ की 1922
की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल विठलदास ने की थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किस राजा ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था सती प्रथा पर रोक लगाने का सबसे पहले प्रयास। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1822 ईस्वी में विष्णु सिंह ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। किसके अधिकारी के प्रयासों से 1833 में कन्यावध को कोटा के शासक महाराव राम सिंह ने गैर कानूनी घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विल्किंसन अधिकारी के प्रयासों से गैर कानूनी घोषित किया था कन्यावध को कोटा के शासक ने। नेक्स्ट है, त्याग प्रथा को समर्थन गैर कानूनी घोषणा किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1841 ईस्वी में जोधपुर के मानसिंह ने की थी। नेक्स्ट है, डाकन प्रथा को उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जी.सी. ब्रुक के प्रयासों से कब गैर कानूनी घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 1553 ईस्वी के अंदर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। नेक्स्ट है, समाधि प्रथा को जयपुर द्वारा लूडलो के प्रयासों से कब गैर कानूनी घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1844 में गैर कानूनी घोषित किया था समाधि प्रथा को। नेक्स्ट है, हरविलास शारदा के प्रयासों से 1829 में शारदा एक्ट में विवाह योग्य उम्र रखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी शारदा एक्ट 1829 ईस्वी वाले में। लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके अभी वर्तमान के अंदर लड़के की उम्र 21 वर्ष है और लड़की की उम्र 18 वर्ष है। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था बाल विवाह निषेध अधिनियम है। नेक्स्ट है, इतिहास खास की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को बनाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का रेल मार्ग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1877 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुआ था राजस्थान का रेल मार्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासत का साझा अधिकार था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांबर झील पर था जयपुर और जोधपुर का साझा अधिकार। नेक्स्ट है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1934 ईस्वी के अंदर जारी किया गया था मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट है, 17 जुलाई 1946 को किस रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर रियासत में मनाया गया था बीरबल दिवस के रूप में 17 जुलाई 1946 को। ताना की किस रियासत ने आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर रियासत में हुई थी
आज़ाद मोर्चे की स्थापना। नेक्स्ट है 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद के गठनकर्ता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋषि दत्त मेहता थे, जो कि बूंदी राज्य लोक परिषद के गठनकर्ता थे और 1944 में इन्होंने गठन किया था। नेक्स्ट है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भोगीलाल पांड्या ने की थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1938 ईस्वी में हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ था अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य संपन्न हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। नेक्स्ट है नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटनकर्ता किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आचार्य कृपलानी ने किया था मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के महाराजा को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किशन सिंह के द्वारा बाध्य किया गया था भरतपुर के महाराजा को गद्दी छोड़ने के लिए। नेक्स्ट है भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर डी डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई थी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर रियासत को कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य। नेक्स्ट है जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर 1930 को मनाया गया था जवाहर दिवस के रूप में। नेक्स्ट है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोकुल लाल आसवा को मनाया गया था संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री 25 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1956 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट मत्स्य संघ का राजस्थान में कब मिलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी के अंदर मिलाया गया था मत्स्य संघ को राजस्थान में। नेक्स्ट है अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1956 में विलय हुआ था
अजमेर का राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटा महाराव को बनाया गया था राज प्रमुख राजस्थान संघ का। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, 1956 में पूर्ण हुआ था राजस्थान का एकीकरण। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय। नेक्स्ट है, राजस्थान के सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा नरेश का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था राजस्थान यूनियन के गठन के लिए 25-26 जून 1946 को।